Welcome to IT Education. Today we are going to discuss about our topic algorithms. So let's start. First we see introduction about it. Being a machine, a computer understands the instruction given to it in its language. कंप्यूटर जो है वो उसी की लैंग्वेज को समझता है, वो हमारी लैंग्वेज को नहीं समझता है, वो हिंदी इंग्लिश को नहीं समझता है। हम अगर मशीन को कोई इंस्ट्रक्शन देते हैं तो वो इंस्ट्रक्शन उसको तब समझ में आता है जब वो उसकी लैंग्वेज में हो। द इंस्ट्रक्शन रिटन इन अ लैंग्वेज विच ए कंप्यूटर कैन अंडरस्टैंड इज कॉल्ड ए प्रोग्राम। जब पूरा कोई इंस्ट्रक्शन रिटन फॉर्म में होता है और कंप्यूटर को दिया जाता है, उस सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन को प्रोग्राम कहा जाता है। इन कंप्यूटिंग अ प्रोग्राम इज इम्प्लीमेंटेड बाय कंप्यूटर टू सॉल्व एनी प्रॉब्लम एंड गेट्स द रिजल्ट। कंप्यूटर के अंदर किसी प्रॉब्लम सॉल्विंग के लिए प्रोग्राम कोड किए जाते हैं, यानी कि प्रोग्राम दिए जाते हैं, जिसके अकॉर्डिंग कंप्यूटर हमको रिजल्ट या आउटपुट वापस देता है। बेसिकली प्रोग्राम इन ए कंप्यूटर इन्वॉल्व्स 3 स्टेप्स। जब हम प्रोग्रामिंग करते हैं तो प्रोग्रामिंग 3 स्टेप से होकर गुजरती है। पहली है एल्गोरिथम्स, सेकंड फ्लो चार्ट, एट द लास्ट देन प्रोग्राम। सो वी आर गोइंग टू डिस्कस द फर्स्ट पॉइंट, एल्गोरिथम। नाउ बिफोर स्टार्टिंग लेट्स अंडरस्टैंड वन एग्जाम्पल एंड व्हाट इज इट। ऑब्जेक्टिव टू प्ले अ क्रिकेट मैच, सो व्हाट वी विल डू। यदि हमको कोई क्रिकेट मैच खेलना है तो हमको क्या क्या करना चाहिए, क्या क्या तैयारी करना चाहिए। फर्स्ट कंसल्ट विथ ऑल द टीम मेंबर्स। सबसे पहले हम क्या करते हैं, पूरी टीम मेंबर के साथ कंसल्ट करते हैं। सेकंड वन, इफ़ एवरीवन इज़ रेडी देन कॉल कैप्टन ऑफ द अपॉइंटेड टीम एंड प्लेस चैलेंज। अगर हमारी पूरी टीम तैयार होती तो फिर हम अपने अपॉइंटेड कैप्टन को बुलाते और किसी दूसरी टीम के साथ चैलेंज रखते हैं। देन डिसाइड फॉर एन एप्रोप्रिएट ग्राउंड। फिर हम ग्राउंड सेलेक्ट करते कि कहाँ हमको मैच खेलना है। अरेंज द किट, बैग एंड नेसेसरी इक्विपमेंट्स। फिर जो हमें मैच में खेलने के लिए या मैच खेलने के दौरान जो जो चीज़ों की ज़रूरत पड़ती, फॉर एग्जांपल दैट फुल किट बैग जिसमें पैड्स, स्टम्प, बैट, बॉल एंड सो ऑन, और ज़रूरी चीज़ें जो भी चाहिए होती हैं वो उनका हम अरेंजमेंट करते हैं। देन स्टार्ट प्रैक्टिसिंग विद द टीम मेंबर्स। मैच होने से पहले हम प्रैक्टिस करते हैं। सपोज मैच आज से 10 दिन बाद है तो हम अपनी प्रैक्टिस को स्टार्ट करते हैं। फाइनली प्ले मैच विद द स्पोर्ट्समैन स्पिरिट एंड एंजॉय। तो एट द लास्ट जब मैच का डे होता है हम उस दिन मैच खेलते पूरी स्पोर्ट्समैन स्पिरिट के साथ और उसको एंजॉय करते हैं। द स्टेप मेंशन अबव आर द पार्ट ऑफ प्रोग्राम। तो आपने देखा कि कैसे एक पूरे प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करने के लिए स्टेप बाय स्टेप वर्क किया गया है ना। तो ऐसे ही एल्गोरिथम भी होती है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द सम प्रोग्रामिंग। तो प्रोग्रामिंग इज द प्रोसेस ऑफ डेवलपिंग दिस सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन विच आर सिस्टमेटिकली अरेंज टू डू ए स्पेसिफिक टास्क। प्रोग्रामिंग क्या होती है? प्रोग्रामिंग एक प्रोसेस है जहाँ पर बहुत सारे सेट्स ऑफ इंस्ट्रक्शन होते हैं जो सिस्टमेटिकली अरेंज होते हैं और किसी स्पेसिफिक टास्क को परफॉर्म करते हैं। जैसे कि हमारा लास्ट हमने एग्जांपल देखा जिसमें हमने क्रिकेट मैच खेलने के लिए एक पूरा सिस्टमेटिक ऑर्डर बनाया हुआ था कि कब क्या करना है और कैसे करना है। उससे क्या हुआ, फाइनली हम अपने गोल या टारगेट पर पहुंच गए। लैंग्वेज यूज फॉर कंप्यूटर प्रोग्रामिंग आर नॉन एज प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। जिन लैंग्वेज का कंप्यूटर के अंदर प्रोग्रामिंग लिखने के लिए किया जाता है ये उन लैंग्वेज को प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कहा जाता है। फॉर एग्जांपल कोबोल, पास्कल, क्यूबेसिक, सी, C++, जावा एक्सेट्रा। तो ये कुछ लैंग्वेज के नाम थे और भी कई लैंग्वेज होती है जिनमें हम प्रोग्रामिंग कर सकते हैं। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आर ऑफ 2 टाइप्स। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज 2 टाइप्स की होती है। पहली लो लेवल लैंग्वेज, सेकंड हाई लेवल लैंग्वेज।
चलिए तो इनको थोड़ा सा डिटेल में देखते हैं। लो लेवल लैंग्वेज। लो लेवल लैंग्वेज आर इजी फॉर द कंप्यूटर टू अंडरस्टैंड। लो लेवल लैंग्वेज में अगर हम प्रोग्रामिंग करते हैं तो वो कंप्यूटर को जल्दी या आसानी से समझ में आ जाती है। क्यों? कि एज अ लो लेवल लैंग्वेज आर वेरी क्लोज टू द मशीन, क्योंकि कंप्यूटर जो है वो लो लेवल लैंग्वेज ही समझता है, हमारी लैंग्वेज नहीं समझता। वो नहीं जानता इंग्लिश का होता है, वो नहीं जानता हिंदी का होता है, उसकी जो लैंग्वेज है उसी को समझता है। प्रोग्राम डेवलप इन लो लेवल लैंग्वेज आर फास्टर। ऑब्वियसली बात है, अगर हम लो लेवल लैंग्वेज में प्रोग्रामिंग करेंगे तो वो काम भी बहुत फास्ट करेगा। कंप्यूटर बीइंग मशीन अंडरस्टैंड ओनली द लो लेवल लैंग्वेज कंसिस्ट ऑफ वंस एंड ज़ीरोस। तो जैसे कि हमने बात करी, कंप्यूटर सिर्फ 0 और 1 को समझता है। अगर हम उसी में कोडिंग करेंगे तो कंप्यूटर उसको जल्दी समझेगा, इसलिए प्रोग्राम को जल्दी एग्जीक्यूट भी करेगा और रिजल्ट देगा। हाई लेवल लैंग्वेज। हाई लेवल लैंग्वेज आर ईजियर फॉर द प्रोग्रामर एज दे आर क्लोजर टू द इंग्लिश लैंग्वेज। अगर हम हाई लेवल लैंग्वेज में प्रोग्रामिंग करते हैं तो यूज़र को जल्दी समझ में आता है, क्योंकि हाई लेवल प्रोग्रामिंग हम इंग्लिश लैंग्वेज में करते हैं। द इंस्ट्रक्शन आर टाइप इन ए लैंग्वेज डेट इज़ मोर क्लोज टू द ह्यूमन। जो भी इंस्ट्रक्शन हम टाइप कर रहे हैं तो ह्यूमन्स उनको अच्छे से समझ लेता है, क्योंकि इंग्लिश में होता है और इंग्लिश हम लोग को समझ में आती है। बट दिस इज़ ऑल्सो इट्स आउन डिसएडवांटेजेस। बट ये एक डिसएडवांटेज है। क्यों? क्योंकि ये कंप्यूटर को समझ में नहीं आता है, इसके लिए उसको चेंज करना पड़ता है। द कंप्यूटर डज नॉट अंडरस्टैंड द हाई लेवल लैंग्वेज, सो इट इज़ नीडेड ए इंटरप्रेटर और ए कंपाइलर टू कन्वर्ट दिस लैंग्वेज। तो जैसे कि हमने बात की, हाई लेवल लैंग्वेज तो यूज़र को समझ में आती है, कंप्यूटर को समझ में आती है लो लेवल लैंग्वेज। तो हाई लेवल लैंग्वेज से लो लेवल लैंग्वेज को कन्वर्ट करने के लिए इंटरप्रेटर या फिर कंपाइलर की ज़रूरत पड़ती है। नाउ लेट्स कम टू अवर टॉपिक एल्गोरिथम। It is the way of writing the step-wise solution to a program in a simple English language. तो एल्गोरिथम क्या होता है? एल्गोरिथम किसी प्रोग्राम को सॉल्व करने के लिए स्टेप बाय स्टेप रिटन फॉर्म में जो सॉल्यूशन लिखा जाता है इंग्लिश लैंग्वेज में, उसको हम एल्गोरिथम बोलते हैं। ईच स्टेप ऑफ द एल्गोरिथम इज रिलेटेड टू द नेक्स्ट स्टेप विथ प्रॉपर फ्लो। एल्गोरिथम की हर एक स्टेप एक दूसरे से रिलेटेड है। अगर हमने एल्गोरिथम की एक स्टेप लिखी है तो उससे रिलेटेड नेक्स्ट स्टेप होगी। Thus the algorithm may define as a set of ambiguous rules that define how a particular problem। तो एल्गोरिथम से हमको रीड करके समझ में आ जाता है कि ये किसी एक पर्टिकुलर प्रॉब्लम के लिए सॉल्व करने के लिए एक इंस्ट्रक्शन बनाए गए हैं। और ए क्लास ऑफ ए प्रॉब्लम कैन बी सॉल्व इन ए फाइनाइट सीक्वेंस ऑफ स्टेप। और उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए एक फाइनाइट सीक्वेंस है, एक फिक्स सीक्वेंस है जो उसको बनाया गया है। एन एल्गोरिथम प्रिपेयर्ड फॉर द फर्स्ट टाइम माइट नीड रिव्यूइंग इन ऑर्डर टू। फर्स्ट टाइम अगर हम एल्गोरिथम बना रहे हैं तो हमको क्या क्या पॉइंट हमारे माइंड में होना चाहिए? नंबर 1, द डिटरमाइन द करेक्टनेस ऑफ द वेरियस स्टेप। जो हम उसमें स्टेप्स बना रहे हैं वो करेक्ट हो। रेड्यूस द नंबर ऑफ स्टेप्स इफ़ पॉसिबल। स्टेप्स बहुत सारी हो सकती हैं, लेकिन कोशिश करें कि कम से कम स्टेप में हम अपनी प्रॉब्लम सॉल्विंग लिख सकें। ज़्यादा बड़ी एल्गोरिथम होगी तो इट इज़ डिफ़िकल्ट टू अंडरस्टैंड, समझने में दिक्कत आएगी। इंक्रीज द स्पीड ऑफ सॉल्विंग द प्रॉब्लम। तो प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए स्पीड भी तेज़ हो जाएगी। फॉर एग्जाम्पल, to find a product of two numbers. So here is an example of to find a product of two numbers written in the step or in an algorithm. Step 1, read two numbers in a and B. तो फर्स्ट स्टेप में क्या हो रहा है कि दो नंबर अगर हमको इनपुट दे रहे हैं तो वो कहाँ रीड हो? ए और बी में रीड हो। ए और बी दोनों एक वेरिएबल हैं। मल्टीप्लाई टू नंबर्स एंड स्टोर द प्रोडक्ट इन सी। जब ए और बी का प्रोडक्ट हो तो उसका जो प्रोडक्ट होकर के आंसर कहाँ स्टोर हो? सी वेरिएबल में। देन नेक्स्ट स्टेप, प्रिंट सी। किसकी वैल्यू प्रिंट हो? सी वेरिएबल की वैल्यू प्रिंट हो। एंड द लास्ट
स्टॉप। तो एल्गोरिथम यहाँ पे ख़त्म। अब ये सिंपल एल्गोरिथम, इससे हमको क्लियर समझ में आ रहा है कि 2 नंबर का मल्टीप्लिकेशन हो रहा है। नेक्स्ट टॉपिक इज अवर लूपिंग। समटाइम्स while developing program we need to execute steps several times। कई एल्गोरिथम में ऐसा होता है कि किसी स्टेप को हमको बार बार रिपीट करना होता है। ज़रूरी नहीं है कि एक ही स्टेप को हम एक ही बार यूज़ कर सकते हैं, हम उसको बार बार यूज़ कर सकते हैं। फॉर दिस इफ़ वी राइट दोस एग्जीक्यूशन स्टेटमेंट ओवर एंड ओवर अगेन द प्रोग्राम लेंथ विल बी बियॉन्ड लिमिट। तो अगर हम उस स्टेप को बार बार रिपीट करना चाहते हैं तो हम उसको बार बार लिखना पड़ेगा, और अगर ऐसा करेंगे तो प्रोग्राम की जो लेंथ है वो लिमिट के बाहर हो जाएगी। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर हमें किसी प्रोग्राम को बार बार एग्जीक्यूट करना है और 100 टाइम्स करना है और 1000 टाइम्स करना है, तो उस स्टेप को हमको 100 या 1000 टाइम्स लिखना पड़ेगा। तो कितना टाइम जाएगा और वो एल्गोरिथम की लेंथ कितनी बड़ी होगी। इसलिए लूपिंग का इस्तेमाल किया जाता है। एग्जाम्पल देखते हैं कि इफ़ वी नीड टू प्रिंट अ नेम ऑफ 4 टाइम्स देन वी नीड टू गिव द प्रिंट स्टेटमेंट 4 टाइम। अगर हमें किसी नाम को 4 बार प्रिंट करवाना है तो हमको वो प्रिंट स्टेटमेंट 4 बार लिखना होगा। बट व्हाट इफ़ इट इज़ रिक्वायर्ड टू प्रिंट द नेम 100 टाइम। अगर यदि हमको वही नाम 100 टाइम्स प्रिंट कराना होगा तो क्या होगा, हमको वो नाम की स्टेटमेंट 100 टाइम्स राइट करनी होगी। So again it is a problem, very big problem. Then using the print statement 100 times would increase the length of our source code beyond the limit. Loops are the solution to this problem. तो इस प्रॉब्लम के सॉल्यूशन का सबसे बेस्ट यही है कि हम उसमें लूप्स का यूज़ करें, क्योंकि द लूप्स हेल्प इन अवॉइडिंग द रिपीटेड राइटिंग ऑफ सिमिलर स्टेटमेंट। तो लूप्स क्या करता है, जो बार बार रिपीट करना है, जिस स्टेटमेंट को हमको बार बार रिपीट करना है, एग्जीक्यूट करना है, हम उसको लूप के अंदर लिखते हैं जिससे कि वो बार बार रिपीट होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, एक एग्ज़ाम्पल देखते हैं, जैसे टू प्रिंट अ नेम ऑफ ए यूज़र 10 टाइम्स। किसी यूज़र का नेम हमको अगर 10 टाइम्स प्रिंट करना है तो हमको क्या करना पड़ेगा। स्टेप 1, रीड यूज़र्स नेम इन एन। हम कोई भी यूज़र का नेम इनपुट कर रहे हैं और उसको एन वेरिएबल में स्टोर कर रहे हैं। एम इज़ ए कैरेक्टर वेरिएबल, इसमें कैरेक्टर स्टोर हो रहा है। डॉलर साइन यहाँ पर कैरेक्टर के लिए यूज़ होता है प्रोग्रामिंग में। असाइन द वैल्यू 0 to i एंड i इज इक्वल टू 0। अब जो वैल्यू असाइन हो रही है वो असाइन यहाँ पर हो रही है तो उसको हम 0 से स्टार्ट कर रहे हैं, और 0 से स्टार्ट होकर वो कहाँ तक जाएगी, i तक जाएगी। देन प्रिंट यूज़र नेम। अब जो हमने नेम इनपुट लिया था n वेरिएबल में वो हम प्रिंट कराएंगे। नेक्स्ट स्टेप, ऐड 1 टू द वैल्यू ऑफ i। एक बार वैल्यू प्रिंट होगी जब i की वैल्यू 1 से स्टार्ट होगी। फिर क्या हो रहा है, इसके अंदर ब्रैकेट में हम कंडीशन दे रहे हैं कि i इज इक्वल टू i प्लस 1। अब i में क्या हो रहा है कि i प्लस 1 मीन्स i में अभी 1 थी वैल्यू, अब 1 प्लस 1 i की वैल्यू हो जाएगी 2। नेक्स्ट स्टेप, चेक इफ़ द वैल्यू ऑफ i इज़ लेस देन 10 देन रिपीट गो टू स्टेप 3। नेक्स्ट स्टेप में कंपाइलर या इंटरप्रेटर जो भी होगा वो चेक करेगा कि i की वैल्यू कितनी है। अगर वो लेस देन 10 रहेगी तो वापस से स्टेप 3 पे पहुंचा देगा हमको, फिर प्रिंट होगा नाम। ऐसे कब तक चलेगा, जब तक वैल्यू 10 से लेस रहेगी। जैसे ही 10 से ऊपर जाएगी वैल्यू, वहीं पे हमारा प्रोग्राम स्टॉप हो जाएगा। तो यही फ़ायदा है हमारा लूप यूज़ करने का कि हमने स्टेटमेंट तो एक बार लिखी थी लेकिन हमने उसको 10 टाइम यूज़ कर लिया। सो थैंक यू गाइस।